नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों जरा सोचिए, रात का वक्त है, आप अपने कमरे की बत्ती बंद करके बिस्तर पर लेट चुके हैं। चारों तरफ अंधेरा और शांति है। थकान से आपका शरीर आराम करना चाहता है, लेकिन आपका दिमाग चैन से बैठने का नाम नहीं ले रहा। कभी दफ्तर की टेंशन, कभी रिश्तों की अनबन, कभी पैसों की चिंता और कभी उस सपने का बोझ जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेहनत भी, प्लानिंग भी, प्रार्थना भी, पर सब कुछ वैसे का वैसा ही रहा। और ऐसे में आप सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मेरी जिंदगी में कभी बदलाव आएगा? अब कल्पना कीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक छिपी हुई ताकत है, ऐसी ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, ऐसी ताकत जो आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है, आपके रिश्तों में प्यार लौटा सकती है, आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। और यह ताकत कहीं बाहर नहीं, किसी मंदिर, किसी गुरु या किसी जादुई किताब में नहीं छिपी, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर है। हाँ दोस्तों, ना, यह ताकत है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो दिमाग का हिस्सा जो हमेशा काम करता है। जब आप सोते हो तब भी, जब आप आराम कर रहे होते हो तब भी, ये आपके अंदर का साइलेंट पावर हाउस है जो आपकी हकीकत को शेप देता है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को समझ गए तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता। पैसा, सफलता, सेहत, रिश्ते, सब आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे? तो दोस्तों, एक इसी किताब का मकसद यही है, आपको बताना कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इस्तेमाल करें और क्यों। यह आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैसे आपके भीतर छिपा यह पावर हाउस आपके लिए काम कर सकता है। सोचिए, जब कोई इंसान बार बार सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है, तो सच में उसकी जिंदगी उसी पैटर्न पर चलने लगती है। और जब कोई इंसान बार बार अपने मन में दोहराता है कि मैं जीतूंगा, मैं सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसी विश्वास को सच बना देती है। फर्क बस इतना है कि कौन सा बीज आप अपने सबकॉन्शियस में बोते हैं। हम सब अपने कॉन्शियस माइंड यानी सरफेस माइंड से बहुत जुड़े रहते हैं। वही दिमाग जो सोचता है, प्लान करता है, तुलना करता है, विश्लेषण करता है। लेकिन असली खिलाड़ी तो सबकॉन्शियस माइंड है। ये वो हिस्सा है जो आपकी हार्ट बीट को चलाता है, आपकी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, आपके हैबिट्स को बनाता है और आपकी जिंदगी का ऑलमोस्ट हर रिजल्ट तय करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इसे पहचानते नहीं। हम सोचते हैं कि सब कुछ कॉन्शियस से कंट्रोल हो रहा है। इसी वजह से जब चीजें बार बार गलत होती हैं तो हम या तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं या दुनिया को। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, और ये माइंड इतना लॉयल है कि वो हर इंस्ट्रक्शन को सच बना देता है। यही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हर इंसान की जिंदगी में है। एक तरफ हमारी चाहते हैं भूख में, पैसा कमाना, सेहत पाना, रिश्तों में प्यार पाना, और दूसरी तरफ हमारे बिलीव्स हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, मुझे हमेशा स्ट्रगल ही मिलेगा, मैं अनलक्की हूँ। यही बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ लेते हैं और फिर हमारी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप इस किताब की टीचिंग समझ लेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टर की मिल जाएगा। यह किताब किसी भी रिलीजियस फ्रेमवर्क से ऊपर है। यह किताब आपको एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताती है कि आपका सबकॉन्शियस आपके वर्ड्स और थॉट्स को बिना सवाल किए मान लेता है और उसी के हिसाब से रियलिटी क्रिएट करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपको अगले दिन इंटरव्यू देना है। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, लेकिन रात को आप नर्वस होकर बार बार सोचते हैं, अगर मैं गड़बड़ा गया तो, अगर सवाल समझ में ना आया तो, ये थॉट सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाते हैं। और फिर क्या होता है? सच में इंटरव्यू हॉल में आप नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके लिए वही रियलिटी बना देता है। इस किताब का पहला बड़ा लेसन यही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क नहीं करता, ये बस वही क्रिएट करता है जो आप उसे बार बार बताते हो। इसीलिए अगर आप बार बार कहते हो कि मैं कमजोर हूं तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच बना देगा, और अगर आप बार बार कहते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, कैपेबल हूं, तो वो भी सच बन जाएगा। जोसेफ मर्फी इस किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को सिर्फ शुगर पिल दी, लेकिन पेशेंट को कहा
ये मेडिसिन तुम्हें ठीक कर देगी। और पेशेंट सच में ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट के सबकॉन्शियस ने उस बिलीफ को मान लिया था। इसे मेडिकल वर्ल्ड में भी प्लेसो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे एक पावरफुल लेसन मिलता है। फेथ हील्स। जब आप किसी चीज पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं और उस इमेज को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बार बार कहते हैं पैसे की कमी है, स्ट्रगल है, मैं अनलकी हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बना देगा। और अगर आप रोज अफर्म करते हैं मनी फ्लोज फ्रीली इन माई लाइफ, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस, आई एम हेल्थी एंड हैप्पी, तो आपका सबकॉन्शियस उन अफर्मेशंस को सच करने के लिए सिचुएशंस क्रिएट करेगा। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि आपके वर्ड्स ही आपके सबकॉन्शियस के लिए कमांड्स है। जब आप कहते हैं आई कांट तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है, और जब आप कहते हैं आई कैन तो वह भी सच मान लेता है। फर्क बस डायरेक्शन का है। किताब का एक और बहुत पावरफुल हिस्सा है हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे कई लोग सिर्फ इमेजिनेशन और प्रेयर के जरिए बीमारियों से ठीक हुए। किसी ने अपने ट्यूमर को गायब कर दिया, किसी ने अर्थराइटिस को हील कर लिया। सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन मेडिकल रिसर्च भी मानती है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी की हीलिंग में बड़ी भूमिका निभाता है। इमेजिन कीजिए कि आप हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव हीलिंग इमेजेस दे रहे हो, जैसे आप खुद को परफेक्टली हेल्थी देख रहे हो, अपने शरीर को एनर्जी और लाइट से भरा हुआ विजुअलाइज कर रहे हो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उन इमेजेस को सच करने लगेगा और आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यह कोई मैजिक नहीं है, यह नेचर का प्रिंसिपल है। सबकॉन्शियस माइंड वही बनाता है जो उसे बार बार दिया जाता है। अब सोचिए सक्सेस एंड अबंडेंस की तरफ। ज्यादातर लोग हर वक्त यही सोचते रहते हैं, मुझे पैसे की कमी है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, और यही शॉर्टेज का बीज सबकॉन्शियस में डाल देते हैं। फिर उनकी पूरी जिंदगी शॉर्टेज और लाइक में निकल जाती है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में प्रॉस्पेरिटी का बीज डालते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं नेवर से आई डोंट हैव मनी, इंस्टेड अफर्म मनी फ्लोज फ्रीली एंड जॉयसली इन माई लाइफ, क्योंकि सबकॉन्शियस के लिए वर्ड्स ही रियलिटी हैं। दोस्तों, एक बहुत ब्यूटीफुल मेटाफोर है। हमारी जिंदगी एक ब्लैंक कैनवस है, लेकिन ब्रश हमारे हाथ में नहीं है। ब्रश तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, और हम जो थॉट्स और बिलीव्स उसे देते हैं वही रंग वो उस कैनवस पर भरता है। अगर हम हर दिन डर और डाउट के रंग देंगे तो तस्वीर डार्क बनेगी, लेकिन अगर हम फेथ, होप और लव देंगे तो वही कैनवस मास्टरपीस बनेगा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब गिरता है और कहता है मैं फिर उठ जाऊंगा, तो सच में उठ जाता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में डाउट नहीं है, वो प्योर फेथ से भरा है। यही इनोसेंस अगर हम वापस पा लें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। जोसेफ मर्फी की किताब यही सिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का चीनी है। ये चीनी हर कमांड को पूरा करता है, फर्क बस इतना है कि आप उसे सही कमांड कर रहे हैं या गलत। तो आज से नेगेटिव वर्ड्स और फियर्स को स्टॉप कीजिए और अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। रोज विजुअलाइज कीजिए कि आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी सोच और विश्वास को सच बना देता है। अब जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा रिश्तों से जुड़ा हुआ है। परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी ने, इनसे ही तो हमारी दुनिया बनती है। लेकिन यही रिश्ते कभी कभी सबसे बड़ी टेंशन भी बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे हमेशा लगता है कि लोग उसे समझते नहीं, उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। वह बार बार सोचता है मेरे साथ कोई अच्छा नहीं है, सब मुझे इग्नोर करते हैं। यह थॉट धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ लेता है। और फिर क्या होता है? सच में उसकी जिंदगी में ऐसे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं जो उसे रिस्पेक्ट नहीं देते। यानी सबकॉन्शियस ने वही रियलिटी बना दी जो उसे फीड किया गया था। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने सबकॉन्शियस में उनके बारे में पॉजिटिव इमेज डालनी होगी। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा है, कॉन्शियसली आप सोचते हो ये इंसान बहुत बुरा है, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये विजुअलाइज करना शुरू कर दें कि वो इंसान आपके साथ प्यार से बात कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने लगेगा।
उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एक महिला अपने पति से हमेशा शिकायत करती थी कि वह उससे उससे कोल्ड बिहेवियर करता है। जोसेफ मर्फी ने उसे कहा कि हर रात सोने से पहले अपने पति को लविंग और केयरिंग इमेजिन करो। उसके सबकॉन्शियस ने उस इमेज को पकड़ लिया। कुछ हफ्तों बाद सच में उसके पति का बिहेवियर बदलने लगा। यह सुनकर आपको लग सकता है कि क्या वाकई ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों सोचिए, हमारा सबकॉन्शियस हमारी वाइब्रेशंस को बाहर भेजता है। हम जैसा अंदर महसूस करते हैं वैसे ही लोग हमारे साथ बिहेव करने लगते हैं। यही वजह है कि कहते हैं चेंज योर सेल्फ एंड योर वर्ल्ड चेंजेस ऑटोमेटिकली। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। कितनी बार आपने ये महसूस किया है कि जब आप किसी बड़े फैसले पर अटक जाते हैं तो आपके अंदर से एक इनर वॉइस आती है, यही सही है, और जब आपने उस इनर वॉइस को फॉलो किया तो सब कुछ ठीक हुआ। यही आपका सबकॉन्शियस है। ये आपके लिए उस स्टोरेज रूम की तरह है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स और इंशंस जमा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप किसी कंफ्यूजन में हो तो रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दें, कल सुबह मुझे सही रास्ता दिखाना, और फिर अगली सुबह आप पाएंगे कि आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है। ये सबकॉन्शियस की विजडम है। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी कठिन सिचुएशन में हैं, आपको कोई समाधान नहीं दिख रहा, आप बार बार कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जितना सोचते हैं उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। ऐसे में अगर आप कॉन्शियसली रिलैक्स होकर अपने सबकॉन्शियस को हैंड ओवर कर दें और कहें मैं भरोसा करता हूं कि सॉल्यूशन मेरे पास आएगा, तो सच में कुछ समय बाद आंसर आपके सामने आ जाता है। जोसेफ मर्फी ने कई स्टोरीज दी हैं कि कैसे लोगों ने अपने सबकॉन्शियस पर ट्रस्ट किया और चमत्कारिक रिजल्ट्स पाए। अब चलते हैं सक्सेस और वेल्थ की तरफ। हम सब चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो, अबंडेंस आए, लेकिन ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस में पॉवर्टी का सीड डालते रहते हैं। हर वक्त शॉर्टेज के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे पास कभी इनफ नहीं होगा, और सबकॉन्शियस उसी को सच बना देता है। मर्फी कहते हैं कि अबंडेंस अट्रैक्ट करने का पहला प्रिंसिपल है बिलीव यू डिजर्व इट। अगर आप अंदर से बिलीव ही नहीं करते कि आप प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करते हैं तो सबकॉन्शियस कभी उसे मैनिफेस्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि रोज अफर्म कीजिए वेल्थ इज फ्लोइंग इनटू माय लाइफ फ्रीली एंड एंडलेसली, और साथ ही विजुअलाइज कीजिए कि आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं। जब सबकॉन्शियस इस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस और ऐसे अपॉर्चुनिटीज आने लगते हैं जो आपको वेल्थ की तरफ पुश करते हैं। दोस्तों, ये प्रिंसिपल सिर्फ वेल्थ तक सीमित नहीं है, ये आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप हर जगह काम करता है। सबकॉन्शियस एक सॉइल की तरह है और आपके थॉट्स उसके सीड्स। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप फियर और डाउट बोते हैं तो आपको वही मिलेगा, और अगर आप फेथ और कॉन्फिडेंस बोते हैं तो सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेंगे। अब चलते हैं हेल्थ की ओर। कितने लोग हैं जो हमेशा कहते रहते हैं मैं बहुत वीक हूं, मैं बीमार हूं, और धीरे धीरे उनका शरीर सच में बीमार हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कभी भी अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि सबकॉन्शियस हर वर्ड को एक्सेप्ट करता है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो रोज अफर्म कीजिए एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी लाइट से भर रही है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस इस इमेज को रियलिटी में बदल देगा और आपका शरीर खुद को हील करने लगेगा। मर्फी कहते हैं कि कई लोग प्रेयर्स करते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स काम क्यों नहीं करती? क्योंकि वह सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं, बिलीफ नहीं रखते। सबकॉन्शियस सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब आप डीप फेथ के साथ विजुअलाइजेशन करते हैं। प्रेयर तभी पावरफुल है जब उसमें फेथ और इमोशन हो। अब सोचिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है, यानी जब आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं तो वह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट होकर सिचुएशंस को अलाइन करता है। यही वजह है कि जब आप किसी गोल को क्लैरिटी और फेथ के साथ सबकॉन्शियस में डालते हैं तो पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में काम करने लगती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मिरेकल्स तब होते हैं जब आप डाउट्स को छोड़कर सरेंडर कर देते हैं, यानी आप कहें मैं विश्वास करता हूं कि यूनिवर्स मेरे सबकॉन्शियस के जरिए मुझे सही रास्ता दिखाएगा, और फिर चीजें अपने आप अनफोल्ड होने लगती हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इमेजिनेशन की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इमेजिनेशन ही सबसे बड़ा टूल है सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने का।
एग्जाम्पल के लिए अगर आप बार बार इमेजिन करते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेजिनेशन को ब्लूप्रिंट की तरह यूज करता है और रियलिटी में बदल देता है। उन्होंने कहा, इमेजिन एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। यानी जैसे ही आपका डिजायर्ड गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, वैसे इमेजिन करो, उस हैप्पीनेस को फील करो, उस एक्साइटमेंट को महसूस करो। जितना ज्यादा विविडली आप इमेजिन करेंगे, उतना ही तेज सबकॉन्शियस उसे मैनिफेस्ट करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी चैलेंज आती है, नेगेटिव इमेजिनेशन। हम अक्सर अनजाने में वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करते रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम में फेल हो गया, तो अगर जॉब चली गई, तो अगर लोग हंसे, तो यही इमेजिनेशन भी सबकॉन्शियस में चली जाती है और वही रियलिटी बनाती है। इसीलिए मर्फी कहते हैं, गार्ड योर इमेजिनेशन, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट योर वर्स्ट एनिमी। अब जरा एक और कहानी सुनिए। एक आदमी को हर वक्त लगता था कि वो बैंक करप्ट हो जाएगा। वो रोज इसी डर में जीता था और सच में कुछ साल बाद उसका बिजनेस डूब गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने उसके डर को सच कर दिया। दूसरी ओर एक और बिजनेसमैन था जिसने रोज इमेजिन किया कि उसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, लोग उससे खुश हैं। वो अफर्म करता था, आई एम प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल। कुछ ही समय में अपॉर्चुनिटीज उसके पास आने लगी और उसका बिजनेस सच में एक्सपैंड हो गया। दोस्तों, यही फर्क है पॉजिटिव इमेजिनेशन और नेगेटिव इमेजिनेशन का। सबकॉन्शियस न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी देंगे वह एक्सेप्ट करेगा। अब बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन की। आप नोटिस करेंगे कि आपकी ज्यादातर हैबिट्स सबकॉन्शियस से कंट्रोल होती हैं। जैसे गाड़ी चलाना, टाइपिंग करना, मॉर्निंग रूटीन, ये सबकॉन्शियसली एफर्ट लेकर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे सबकॉन्शियस उन्हें ऑटो पायलट पर डाल देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं, तो उसे लगातार 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए। सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वह हैबिट ऑटोमेटिक बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो कॉन्शियसली पुश कीजिए। कुछ हफ्तों में आपका सबकॉन्शियस उसे रूटीन बना देगा। अब सोचिए, अगर आप नेगेटिव हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे स्मोकिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन, तो कैसे करेंगे? मर्फी कहते हैं कि उसके लिए आपको सबकॉन्शियस को नई पॉजिटिव इमेज देनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो रोज इमेजिन कीजिए कि आप पूरी तरह हेल्दी हैं, आपकी लंग्स फ्रेश हैं और आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। यह नई इमेज धीरे धीरे पुरानी हैबिट को रिप्लेस कर देगी। दोस्तों, ये प्रिंसिपल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सबकॉन्शियस आपके वर्ड्स, आपके बिलीव्स और आपकी इमेजिनेशन को सच बनाता है। तो आज से अपने सबकॉन्शियस को सही इंस्ट्रक्शंस दीजिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनाइए और हर रात सोने से पहले वह इमेजिन कीजिए जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। पिछले हिस्सों में हमने जाना कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी जिंदगी की पूरी दिशा तय करता है। अब इस हिस्से में हम गहराई से जानेंगे कि यह किताब हमें मिरेकल्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में क्या सिखाती है। दोस्तों, सबसे पहले सोचिए एक ऐसे इंसान की कहानी जो डॉक्टरों के हिसाब से बिल्कुल होपलेस था। उसके शरीर में कैंसर फैल चुका था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर विश्वास किया। उसने रोज विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसका शरीर पूरी तरह हेल्थी है। हर रात वो सोने से पहले यह कल्पना करता कि उसकी हर सेल रोशनी से भर रही है, हर सेल सेहत और ऊर्जा से चमक रही है। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चित्र को सच मानने लगा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों की आंखें खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि कैंसर गायब हो गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इसे आप मिरेकल कह सकते हैं, लेकिन असल में यह नेचर का प्रिंसिपल है। सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बना देता है जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं और बार बार इमेजिन करते हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते हैं जब आप खुद को कमजोर मान लेते हैं। कभी हेल्थ की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसों की टेंशन, और आप बार बार ये सोचते रहते हैं कि मैं फंस गया हूं। इससे बाहर निकलना मुश्किल है। यही सोच सबकॉन्शियसली आपकी रियलिटी बन जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, जब आप कहते हैं मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे रास्ता दिखाएगा, तो सच में कुछ समय बाद रास्ता खुल जाता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस आपके जीवन का साइलेंट पार्टनर है।
ये उस गहरे समंदर की तरह है जिसके अंदर अनगिनत मोती छिपे हैं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ सरफेस है जैसे लहरें, लेकिन असली खजाना गहराई में है। अगर आप उस गहराई तक पहुंचना सीख गए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सवाल है उस गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए जोसेफ मर्फी कुछ टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक है एफर्मेशंस। हर दिन अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स दीजिए, जैसे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं और अबंडेंस मेरी ओर खींच रहा है, मेरे रिश्ते प्यार और सम्मान से भरे हुए हैं, मैं इनर पीस और हैप्पीनेस से भरा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये अफर्मेशंस मैकेनिकल तरीके से नहीं बोलने हैं, इन्हें फीलिंग के साथ बोलना है। सबकॉन्शियस शब्दों से ज्यादा इमोशंस को पकड़ता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ अफर्मेशंस दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस उन्हें सच मानकर रियलिटी बनाने लगता है। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। सबकॉन्शियस पिक्चर्स में सोचता है। अगर आप किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं तो उसे विविडली इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आप एक नई जॉब चाहते हैं तो रोज इमेजिन कीजिए कि आप उस जॉब पर जा रहे हैं, कलीग्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके चेहरे पर खुशी है। जितना डिटेल में आप विजुअलाइज करेंगे उतना ही सबकॉन्शियस उसे ब्लूप्रिंट मानकर सच करेगा। तीसरी टेक्निक है प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए भगवान या यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं कि यह चीज पहले से ही आपकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो रोज कहिए, धन्यवाद कि मेरी जिंदगी में अबंडेंस है। यह ग्रेटिट्यूड की भावना आपके सबकॉन्शियस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देती है। चौथी टेक्निक है स्लीप प्रोग्रामिंग। रात को सोने से ठीक पहले आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उस समय जो भी इमेजेस या थॉट्स आप उसे देंगे वो गहराई से इम्प्रिंट हो जाते हैं। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, इसके बजाय वो विजुअलाइज कीजिए जो आप चाहते हैं। एग्जाम्पल, सोने से पहले इमेजिन कीजिए कि आप परफेक्टली हेल्थी हैं, आपका बिजनेस बूमिंग है या आप प्यार से भरे रिश्तों में हैं। अब सोचिए स्पिरिचुअल कनेक्शन की ओर। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड केवल आपका पर्सनल टूल नहीं है, ये यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है। यानी जब आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में काम करने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी गोल के लिए सिंसियरली मेहनत करते हैं और उसके लिए फेथ रखते हैं तो अचानक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने लगती हैं, लोग आपकी मदद करने लगते हैं, सिचुएशंस अपने आप अलाइन हो जाती हैं। ये संयोग नहीं है, ये सबकॉन्शियस और यूनिवर्स का कनेक्शन है। अब जरा रिलेशनशिप हीलिंग की बात करते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप सिंसियरली अपने सबकॉन्शियस में उस रिश्ते की लविंग इमेज डालते हैं तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त से आपका मनमुटाव हो गया है तो कॉन्शियसली आप उसे गलत समझते हैं, लेकिन अगर आप रोज इमेजिन करना शुरू कर दें कि वो आपको गले लगा रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये वाइब्रेशंस सबकॉन्शियसली उस तक पहुंचती हैं। कुछ समय बाद सच में उस रिश्ते में सुधार आने लगता है। मर्फी कहते हैं कि यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस से निकलती एनर्जी है जो दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस से जुड़ती है। इसीलिए कहते हैं व्हाट यू थिंक अबाउट अदर्स यू अट्रैक्ट फ्रॉम देम। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रगल से परेशान था, उसने बार बार कोशिश की लेकिन उसके पास पैसा नहीं टिकता था। फिर जोसेफ मर्फी ने उसे सिंपल टेक्निक दी। उन्होंने कहा कि हर रात सोने से पहले ये विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पास अबंडेंस है और अफर्म करो धन स्वतंत्र रूप से और सहजता से मेरी जिंदगी में बह रहा है। उस व्यक्ति ने यह सिंसियरली करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी फाइनेंशियल स्थिति बदलने लगी, उसे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सबकॉन्शियस कभी शॉर्टेज नहीं सोचता, शॉर्टेज हमारी कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। सबकॉन्शियस हमेशा एबंडेंस और कंप्लीटनेस से जुड़ा है। अब बात करते हैं मिरेकल्स की। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि मिरेकल्स तब होते हैं जब आप डाउट छोड़कर सरेंडर कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में हैं। कॉन्शियस माइंड कहता है यह नामुमकिन है, लेकिन अगर आप सबकॉन्शियस को फेथ के साथ कहें यह पॉसिबल है, यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है, तो अचानक ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। यही मिरेकल है।
किताब में एक कहानी है एक यंग लड़की की। उसके एग्जाम में फेल होने की संभावना थी। वो डर से कांप रही थी। जोसेफ मर्फी ने उसे कहा, रोज इमेजिन करो कि तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंट हो, आंसर्स लिख रही हो और रिजल्ट में तुम्हें सक्सेस मिल रही है। लड़की ने ये सिंसियरली प्रैक्टिस किया। रिजल्ट आया और वो सच में अच्छे मार्क्स से पास हो गई। ये कोई मैजिक नहीं था, ये उसके सबकॉन्शियस का काम था। उसने फेलियर का सीड निकालकर सक्सेस का सीड बोया और सबकॉन्शियस ने उसी को रियलिटी बना दिया। अब दोस्तों जरा एक डीप पॉइंट पे आते हैं, फॉरगिवनेस। मॉर्फी कहते हैं कि जब आप किसी के लिए हेट्रेड या रिजेंटमेंट रखते हैं तो असल में आप अपने सबकॉन्शियस को जहर दे रहे होते हैं और यही जहर आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। अगर आप सच में इनर पीस चाहते हैं तो फॉरगिवनेस जरूरी है। उन्होंने कहा है, जब भी कोई आपको हर्ट करे, कौंसली कहिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारे लिए खुशियाँ चाहता हूँ। जब आप सीरियसली फॉरगिव करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी रिलीज हो जाता है और तभी आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप कोई नया गोल अचीव करना चाहते हैं तो 3 स्टेप फॉलो कीजिए। पहला, क्लियरिटी, साफ साफ तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। हाफ हार्टेड डिजायर्स सबकॉन्शियस को कंफ्यूज कर देती है। दूसरा बात है एकदम प्योर, विश्वास रखिए कि यह पॉसिबल है। डाउट आया तो सबकॉन्शियस वीक हो जाएगा। तीसरा, रेपिटेशन, बार बार उसी गोल को अफर्म और विजुअलाइजेशन कीजिए। रेपिटेशन सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं तो रोज इमेजिन कीजिए कि आप अपने नए घर में खड़े हैं। उसकी खुशबू, आपके रंग, उसकी खुशबू महसूस कीजिए। जितना डिटेल में विजुअलाइजेशन करेंगे उतना ही तेज सबकॉन्शियस उसे मैनिफेस्ट करेगा। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि क्या यह सब हर इंसान के लिए काम करता है? जवाब है हाँ। फर्क बस इतना है कि किसी का फेथ स्ट्रॉन्ग होता है तो रिजल्ट जल्दी आता है और किसी का डाउट ज़्यादा होता है तो रिजल्ट धीरे धीरे आता है। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस वर्क्स विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। यह 2+2=4 की तरह पक्का है, बस हमें इसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सीखना है। अब जरा इमेजिन कीजिए आपकी ज़िंदगी को। अगर आप सबकॉन्शियसली यह तय कर ले कि आप अब से सिर्फ पॉजिटिव सीड्स अपने सबकॉन्शियस में बोएंगे, अगर आप हर दिन ग्रेटिट्यूड, लव और फेथ से भरेंगे, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार विजुअलाइजेशन और अफर्म करेंगे कि आप हेल्दी है, सक्सेसफुल है, अवेंटेड है, सोचिए आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर द गार्डनर ऑफ योर माइंड। आप जो सीड्स बोते हैं वही फल आपको मिलता है। अगर आपको अब तक फियर और डाउट के सीड्स बोए हैं तो अब उन्हें बदलने का समय है। तो दोस्तों, आज से आप यह सिंपल प्रैक्टिसेस शुरू कीजिए। हर सुबह और रात पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। हर दिन ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज प्रेस कीजिए। हर रात सोने से पहले वो विजुअलाइजेशन कीजिए जो आप पाना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, अपने सबकॉन्शियस पर विश्वास रखिए। दोस्तों, किताब के अंत में जोसेफ मर्फी एक बहुत ही इंस्पायरिंग बात कहते हैं, आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं, आपके माइंड में है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो अब आपको चैलेंज करता हूँ, आज से अगले 21 दिन तक सबकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशन कीजिए। किस दिन बाद आपको देखेंगे कि आपकी सोच कितनी फीलिंग्स और आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो गया है। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हम सब कुछ अपने भीतर एक असीम शक्ति लेकर पैदा हुए हैं। यह शक्ति बाहर नहीं, हमारे ही सबकॉन्शियस में है। अगर हम इसे पहचान ले और इसे सही डायरेक्शन दे दे तो हमारी जिंदगी मिरेकल से भर सकती है। तो आज से नेगेटिव वर्ड्स और फियर्स को हमेशा के लिए अलविदा कहिए और
अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव फेथ और लव से भर दीजिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और भी ऐसी किताब चेंजिंग किताबों की कहानियाँ मिलती रही। और जाते जाते जोसेफ मर्फी की एक पावरफुल लाइन याद रखिए, अपने विचार बदलो और अपनी किस्मत बदल लो।